सो ये तो इनके हालात हैं। बगैर जीते हुए लोग बैठे हुए हैं, हारे हुए लोग बैठे हैं। अच्छा, आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब को देख लें, कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़े वो, उनको पब्लिक मासेस का क्या पता है। सो ऐसे तो नहीं निज़ाम चलते ना। इस तरह सिलेक्टेड लोगों को आप लेकर आ जाएं और कहें जी आप इलेक्टेड लोगों को बाहर करके और उनसे मुल्क चलाएंगे, ऐसे मुल्क नहीं चलता। बात ऐसे है कि ये तरमीम और ये सब कुछ कर रहे हैं, अल्टीमेटली इनका गला इसी फंदे में आएगा, क्योंकि जो ये एक पेज लगाया हुआ है, वो पेज एक ही होता है, बदल ज़रूर जाता है, सफ़ा ज़रूर चेंज हो जाता है, फटता नहीं है लेकिन वो आगे चला जाता है। इनकी तो मजबूरी है ना कि ये तो 17 सीटों के साथ बैठे हुए हैं, इनको तो एक डोर हिलाने की बात है, एक फ़ोन की मार है और भाई तुम्हारे फॉर्म सारे खुल रहे हैं, बस इन्होंने धर्म करके गिर जाना होता है। इनकी तो औकात इतनी है, क्योंकि अल्ले पल्ले तो है कुछ नहीं। अपना पर्सनल तो इनका ना विजन है, ना पर्सनल इनका जो है किसी किस्म का अपनी इनकी कोई पॉलिटिकली विजडम है, ना ही इनके पास कोई किसी भी किस्म का ऐसा आगे नज़रिया मौजूद है और ऐसी आइडियोलॉजी मौजूद है और ऐसा रोड मैप मौजूद है कि ये मुल्क को और आवाम को आगे लेके जाएँ। ये तो बैठे हुए हैं बस बड़ा नाम, और मार्शल लॉ की फस्तायत चल रही है, उसी का ये एक किस्म का बैकलैश चल रहा है, बल्कि फ्रंट लैश मैं कहूँगा वो चल रहा है, और उसके आगे ये बैठे हुए हैं और एज अ पपेट हिल रहे हैं। इनकी तो ये औकात है, इनको तो यही नहीं पता कि भाई कल सबसे पहले रगड़ा इसका लग जाएगा। किधर है नवाज शरीफ जो कबूतर ही उड़ा रहा है घर बैठ के? बुलाया था बड़ा, लोगों ने तो उसको भी रिजेक्ट किया। हारे हुए लोगों के साथ 25 करोड़ अवाम को आप रिप्रेजेंट करेंगे? यार खुदा के लिए ऐसा नहीं होता। जीते हुए कैंडिडेट इधर खड़े हैं, जीते हुए नुमाइंदे इधर खड़े हैं, अवाम के नुमाइंदे अवाम के साथ खड़े हैं ना। आप तो पब्लिकली बाहर तो निकलें, कभी बगैर प्रोटोकॉल या कभी बगैर ये जो जिनको इस्लामाबाद से जताया गया जाली अमनीत, उन्होंने कहा यार किसी का जनाजा तो पढ़ के दिखाओ, कभी जाके किसी की शादी पे कोई इनवाइट करता तो जाओ। छोड़ो यार, क्या इन्होंने बनाया हुआ है। इस तरह की चीज़ें चलती हैं कभी, या आज नहीं कल खुदा की खुदाई मौजूद है। और इंशाल्लाह जी हमारे लीडरशिप ने कहा है और ज़रूर होगा, हमेशा हुआ है। देखें आप, इनको तो गिनती नहीं आती ना। मैंने तो आपको बता दिया, अभी लास्ट टाइम 1600 से ज़्यादा बंदे हमारे अरेस्टेड हैं, सैकड़ों की तादाद में वकीलों में पर्चे हुए हैं, सारी टॉप लीडरशिप पे पर्चे हुए हैं। जो पकड़े गए उनको उठा के अंदर किया हुआ। और क्या करें? ठीक है, हम प्रोटेस्ट करना भी हमें राइट नहीं देता। ये 3-3 घंटे के लिए कहते हैं जलसा कर दो यार, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर देना है यार। आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको कोई कहते 10 मिनट में आप मेरी बात ख़त्म करा दें, आप नहीं करा सकते बात। जैन कुरैशी साहब की वाइफ को उठा लिया गया लाहौर से। यार इस तरह के मामलात होते हैं, इस तरह कानून साजियाँ होती हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये कौन से पॉलिटिकल लोग हैं। हारे हुए लोग हैं, सियासत तो इनकी वैसे ही दफन है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब नस्ल दर नस्ल दफन हो जाएगी। इसके अलावा जो है, जो आपने अगली बात की मौलाना साहब की, देखें मौलाना साहब ने अभी तक हमारे साथ जो कमिटमेंट की है उन्होंने ऑन की है कि मसूदा जो भी आना है वो हमारे साथ मुश्तरका मसूदा आना है। अब जो पीपल्स पार्टी के साथ उनका मसूदा पे जो उनका हुआ है, एग्रीड हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने कितना चेंजेस किए हैं उसके अंदर, ये तो अब मौलाना साहब मिलेंगे तो वो बताएंगे। बाकी ये है कि देखते हैं इस पर कि अब मौलाना साहब की मुलाकात होगी तो ब्रीफ़ करेंगे कि उनसे किस किस से क्या क्या मुलाकात हुई है, कौन कौन सी इसमें शिकें चेंज हुई हैं, किस किस के ऊपर जो है वो अवाम की जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको ऊपर कदगन लगाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी है अभी, उसके बाद डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग तो प्रिपेयर हैं जी, हम किसी भी किस्म के उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को नहीं मानते जो आवाम की फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, जो इस पाकिस्तान के दस्तूर के मुनाफी हो, जो बेसिकली इसकी थीम के लेटर एंड स्पिरिट में मुखालफ होगा, हम उसको नहीं मानते। सर जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि हमने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, एहतजाज की कॉल दे दी है, 18 को एहतजाज की, पहले भी सर आप लोगों ने एहतजाज की कॉल जो है मनसूख की कि हमारी मुलाकात कराई जाएगी इमरान खान से मौलज की, लेकिन वो नहीं कराई गई। अब फिर हमने ये भी देखा सर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसमें कारकुन नज़र आए, क़यादत नज़र नहीं आई। तो इस प्रोटेस्ट में एक तो क़यादत हमें नज़र आएगी, दूसरा ये है कि जो इस उनने वायलेशन की है कि ज़ाती मौलज पे जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो इससे पीटीआई की क़यादत मुतमईन है। देखें जी, जो रिपोर्ट आई है कल मैं देख रहा था, वो चेयरमैन गौर साहब ने तो खुद उसको ट्वीट किया, लेकिन ऑब्वियसली अब मुलाकात अब तो थ्रू कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो चुकी है, तो खान साहब से मुलाकात जो है वो प्रायोरिटी है, क्योंकि फाइनल डिसीजंस तो उन्होंने लेने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये देखें, हमारे कारकुन लास्ट टाइम भी मौजूद थे और हमारी लीडरशिप भी मौजूद थी। आप खुद गवाह हैं कि मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद था। 1600 हमारे लोग जो हैं वो ऑफिशियली बंद हैं, इसके अलावा जितने अनऑफिशियली बंद हैं उनकी तो तादाद अलग है। हमारी लीडरशिप आज भी आज़म स्वाति साहब जेल में, आज भी उनकी बेलें लगी हुई थी, इसी केसेस में है ना। इसी केसेस में हमारे बाकी लोगों पे भी FIR हुई हैं, सबके सब बेल बिफोर अरेस्ट पे। हमारे वकला के ऊपर जो है वो FIRs हुई हैं, वो भी बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर चल रहे हैं। तो बात यह है कि अली मीन गंडापुर समेत जो KP की क़यादत थी, उमर अयूब समेत, वो सारे भी यहाँ पर मौजूद थे, अपने काफ़िले लेकर आए वो, क्योंकि लीगल प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल मेरा राइट है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारी पार्टी का राइट है।
आप हमें गला भी दबाएं, हमारा ऑक्सीजन भी बंद कर दें और हमें तड़पने भी ना दें और हमें जो है वो सांस लेने की इजाज़त भी ना दें। यार देखें, इनको ये बात समझ नहीं लग रही। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो पॉलिटिकल बात करते हैं। तो सारे के सारे अभी देख लें वीरानियाँ छाई हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर। हम तो सुबह एज़ पर शेड्यूल एज़ पर टाइम पहुँच गए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। सर हमने देखा कि ओवैसी का इजलास हुआ जिसके ऊपर हुकूमत मुबारकबाद कह रही है कि हम मुस्तहक हैं, तो इसके ऊपर सर एक तो ये कमेंट कीजिएगा। दूसरा, इस वक्त जो मौलाना का किरदार है, पहले मौलाना साहब के पास सब चल के आते थे, अब मौलाना साहब सब के पास चल के जा रहे हैं यानी तरमीम के हवाले से। आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी हो रहा है, तो इसके ऊपर सर PTI का क्या होमवर्क किया हुआ है? देखो, पहली बात तो यह है कि जो सू कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं उसके अंदर तो बड़ी सीधी सी बात है, इनका क्या उसमें प्रोग्रेस है, क्या इसमें इन्होंने हासिल क्या किया। आपने होस्ट कर दिया, लोग आ गए, आपने खर्चे कर दिए। देखना ये है कि आपकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या आती है इसके अंदर, कि जितनी कॉन्फ्रेंस जो हुई इसके अंदर आपने पाकिस्तान को क्या दिया। जैसे मैं कल एक प्रोग्राम में था TV टॉक शो में, तो उसमें एक नून की जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी एक असम्बली के मेंबर थी, वो कह रही थी जी हमने बहुत कारनामा दे दिया, इंडियन वज़ीरत ख़ारजा आ गई पाकिस्तान। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आपने कश्मीर इशू के बाद हमने तो खुद उनसे तलक बंद किए हुए थे। उन्होंने वायलेशन की, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन की, उन्होंने राइट जो है कश्मीरियों का, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का ख़त्म किया, उन्होंने उसका स्टेटस चेंज किया। तो उसके बाद तो आप लोगों को तो आप तो ऐसे नकारे बजा रहे हैं जैसे भी बहुत बड़ा आपने कश्मीर फतह कर लिया। सो आपका आए, आपने होस्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा ये अभी आगे लेटेस्ट स्टेज पे आएगा। अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई भी किसी किस्म का मैंने नहीं देखा कि आपको कोई इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को, सिवाय इसके कि आपने होस्ट की एक, और उसके अलावा कोई और फाइनेंशियल इकोनॉमिकल या और कोई इकॉनमी में किसी किस्म का फ़ायदा हुआ। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो आपने सवाल पूछा, देखें आज का जो एजेंडा है उसके अंदर तरमीम का कोई भी शामिल नहीं है उसके अंदर के जी 26 अमेंडमेंट आनी है। लेकिन चोर हुकूमत है, क्योंकि फार्म 47 की पैदावार है, इनका तो ना दीन है ना ईमान है, ना इनका कोई अल्लाह माफ़ी दे, इन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल की भी झूठी कस्में और झूठे कुरान उठाए हुए हैं, इनसे तो कोई बाइद नहीं है। इसलिए अगर ये लेकर भी आता है, हमारा होमवर्क है, जैसा कि पता है आपको, हमारी लीडरशिप ने ऑलरेडी दिया हुआ है, एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, और हमारे मेंबर्स आपने देखा कि कल